दोस्तों, हमने अपने घर पर कुछ महीने पहले यूटीएल का 3 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाया था। तो 1 महीने तक सोलर सिस्टम ठीक काम किया। हालांकि उस बीच भी उसने कुछ दिक्कतें की, जैसे कि शॉर्ट सर्किट हो जाना और फिर उसका पावर बटन दबाओ या कुछ भी करो वो सही नहीं होना। तो उस केस में मुझे क्या बैटरी टर्मिनल्स खोलने पड़ते थे और फिर उनको वापस लगाना पड़ता था, तब वो काम करता था। हालांकि वो जैसे तैसे 1 महीने तक ठीक काम किया। उसके बाद हमारा इन्वर्टर क्या था, बिल्कुल ही गड़बड़ करने लगा। क्यों, उस पर कुछ भी जरा सा भाई 2 फैन भी चलाते थे तो वो शॉर्ट सर्किट होके बंद हो जाता था, पूरे घर की लाइन कट जाती थी। तो इससे हम लोग बहुत परेशान थे। और हमारा जो इन्वर्टर था वो यूटीएल का 3400 मॉडल था, 3 किलोवाट में। तो हमने इस चीज को जब परेशान हुए 4-5 दिन, उसके बाद हमने क्या यूटीएल की वेबसाइट पे जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करी 10 अगस्त 2025 को। तो उस दिन रजिस्टर करने के बाद कुछ नहीं हुआ। उनकी तरफ से हमको मैसेज वगैरह अगले दिन आया जिसमें उनकी यूटीएल इंजीनियर का नंबर आया। तो पहले तो मुझे जो यूटीएल इंजीनियर का नंबर मिला वो हमारे लोकल एरिया का नहीं था, हमसे लगभग 60-70 किलोमीटर दूर था। तो उस बंदे ने मुझे दूसरे बंदे का नंबर दिया जो हमारे एरिया को देखता था। तो हमने उसको कई बार फॉलो अप किया, कई बार पूछा कि भाई देख लो आके। तो 10 अगस्त को कंप्लेंट की थी, लेकिन बंदा वो हमारे यहाँ 13 अगस्त को आया, कई बार फोन करने के बाद। तो जब वो आया उसने इन्वर्टर देखा और हम लोगों से कहा कि इसका पीसीबी कार्ड खराब है, वो पड़ेगा। तो हमने कहा डालिए जो भी पढ़ना है। तो उस बंदे ने कहा कि कंपनी हम लोगों को पीसीबी कार्ड्स नहीं देती है, हम लोगों को रिक्वायरमेंट लगानी पड़ती है, उसके बाद वो दिल्ली से आता है। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने पूछा इसमें कितना टाइम लग जाता है, तो बोला कि इसमें 3 से 7 दिन लगते हैं इस प्रोसीजर में। उसने उस दिन 13 तारीख को ही वो कार्ड की रिक्वायरमेंट लगा दी और चला गया हमारे यहाँ से। फिर हम वेट करने लगे कि कोई अपडेट आए। तो मुझे जो मैसेज आए थे यूटीएल की तरफ से, उनमें से उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव थी, उसका भी नंबर आया था। तो मैंने उससे पूछा 14 तारीख को कि हमारी कार्ड की रिक्वायरमेंट जो लगी थी उसकी क्या अपडेट है। उसने बोला कि कार्ड की रिक्वायरमेंट तो लगी है, लेकिन अभी वो यहाँ से डिस्पैच नहीं किया गया। ठीक है, 14 अगस्त को नहीं किया गया, कोई बात नहीं। फिर मैं 15 को सेम चीज मैंने पूछी तो सेम जवाब आया कि अभी डिस्पैच नहीं हुआ। ऐसे ऐसे करते 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 मैं 21 अगस्त तक फॉलो अप लेता रहा। 20 अगस्त तक वहां से कार्ड को डिस्पैच ही नहीं किया गया। फिर 21 अगस्त को ये कार्ड डिस्पैच किया गया और तब हमने कहा कि अगर डिस्पैच कर दिया गया तो उसकी ट्रैकिंग आईडी हमको दीजिए। तो वो ट्रैकिंग आईडी भी नहीं मिल रही थी। उसने बाकायदा स्क्रीनशॉट भेजा अपने कंप्यूटर का, कह रही कि इसमें मुझे ट्रैकिंग आईडी नहीं दिख रही है। तो उसकी ट्रैकिंग आईडी नहीं दिख रही थी। लास्ट में 18 अगस्त को मैंने उनकी जो सीनियर एस्केलेशन मैनेजर थी उसको मेल भी कर दिया इसके रिगार्डिंग। तो उस पे भी मेल पे मेल चलते रहे, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन इतना प्रेशर जरूर बना कि इस बीच उन्होंने अपने इंजीनियर को एक दूसरा कार्ड लेकर भेजा हमारे घर। तो वो लेके आया, हमने कहा चलो हमारा काम चल जाए। तो उसने जब हमारा इन्वर्टर खोला और उसमें वो कार्ड लगाने की कोशिश की तो वो कार्ड कंपेटेबल ही नहीं था। तो मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ कि ये वाला कार्ड नहीं लग रहा। तो वो बोला कि ये 3350 का कार्ड लेके आए थे। मैंने सोचा लग जाएगा तो लग जाएगा। ये बताइए कि 3400 मॉडल में 3350 मॉडल का पीसीबी कार्ड कैसे लग जाएगा? तो बेवकूफ बनाने वाली बात हुई। तो वो भी टल गया। उसके बाद ऐसे ही फॉलो अप पे फॉलो अप चलते रहे और हमारा पूरा लोड बिजली पे चलने लगा था। क्योंकि हमारे यहाँ एसी चलती है तो हमारा बिजली का बिल ज्यादा आता है, इसीलिए मैंने जो है ये यूटीएल का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाया था। कहीं भी इन लोगों ने चुस्ती फुर्ती नहीं दिखाई, हर काम में डिले होता रहा। फिर लास्ट में जब 21 तारीख को डिस्पैच हुआ तो वो 8वें दिन यहाँ पहुंचा के होगा। लेकिन इस बीच काफी दिन हो गए थे, लगभग 19-20 दिन हो गए थे हमारी कंप्लेंट रेज हुए, और उससे पहले से हम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो फिर हमने जिसने हमारा सिस्टम सेटअप लगाया था, जो यूटीएल का डिस्ट्रीब्यूटर था, उससे बात करी। तो उसने मेरी समस्या को समझा। उसने बोला कि आप अपना डिफेक्टिव इन्वर्टर हमारे पास ले आइए, हम उसको रिप्लेस कर देंगे। तो मैं उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वो हमारे पड़ोस के ही हरदोई डिस्ट्रिक्ट के कश्यप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, जिन्होंने हमारा इन्वर्टर रिप्लेस कर दिया। और जब से रिप्लेसमेंट हुआ है लगभग हो गए हैं 15-16 दिन। इन्वर्टर अभी बढ़िया चल रहा है, कोई इशू नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। तो चलने में कोई दिक्कत नहीं थी, सही चल रहा था।
मानते हैं कि कुछ पीस डिफेक्टिव निकल जाते हैं, लेकिन आपकी आफ्टर सेल सर्विस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर कोई दिक्कत भी आ जाए कंपोनेंट में तो कस्टमर को आपसे भरोसा ना उठे, उसे ऐसा ना लगे अरे मैं तो फंस गया, मेरा तो इसकी कोई सर्विस ही नहीं दे रहा है, ऐसा ना फील हो। तो यही मेरा यूटीएल से निवेदन है कि आगे से कस्टमर्स को इतना लंबा तक वेट ना कराएं ताकि वो परेशान हो जाएं और इस तरीके का उनको रिव्यू बनाना पड़े। और मैं यहाँ के अपने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर फिलहाल तो यूटीएल की सर्विस हमको पूरी तरह से डिसपॉइंट की है। इसीलिए सबसे निवेदन है कि जो भी यहाँ पर यूटीएल का सेटअप लगाता है तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से ये मेक श्योर करे कि भैया कुछ गड़बड़ हो तो विद इन 7 days हमारा जो है उसका रिजोल्यूशन मिलना चाहिए। आप लोगों को अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद।